ओम साई राम। मैं सोनल बनारस से बोल रही हूँ। पिछले 9 साल से मैं बाबा के पास आ रही हूँ। 2009 से मैं बाबा से जुड़ी हुई हूँ। बाबा की ऐसी अनगिनत मेरे पास जो है कहानी है, मेरे बाबा की, मेरे विश्वास की, मेरे साईं की, मैं आज वो बयां करने जा रही हूँ आपसे। 2012 में जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था तो बता रहे हैं उनके पहले मेरा तबीयत ख़राब हो गया। ऐसा हुआ जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो गया, जैसे कोई चीज़ होना रहता है तो नहीं होता है कि पता चल रहा है कुछ कि नहीं कुछ होने वाला है। हाँ, इसी तरह मेरा तबीयत ख़राब होने लगा, मैं रोने लगी बैठ के। मुझे बार बार ऐसा एहसास हो रहा है ना कि जैसे कुछ होने वाला है, कोई मुझे बता रहा है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, होने वाला है। हाँ, इसी तरह मेरे हस्बैंड घर पे आए, बैठे थे छुट्टी लेके, तो उनसे बोल रहे हैं, रो के कह रहे हैं कि कुछ होने वाला है, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है हमको। तो ये बोले कि कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। हाँ, फिर ये सोचे कि जाते हैं छुट्टी लेके आते हैं 10 दिन का छुट्टी लेके आते हैं। फिर उसके बाद गए ये छुट्टी लेने, इनका एक्सीडेंट हो गया। आज समझिए कि एक्सीडेंट के बाद मेरा सारा दुख दर्द पता नहीं कहाँ चला गया। इन्हीं में सेवा में व्यस्त हो गई मैं। लेकिन एक चीज़ था कि जैसे कि जो चीज़ होने वाला था वो पहले से मुझे पता चल गया। ऐसा हुआ, मैं पता ऐसा चला जैसे इनसे हम कह रहे कि आपको कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे रहूँगी। इनसे ये बात मैं बोल रही थी। मेरे पति यहाँ पर बैठे हैं, आप चाहें तो पूछ लीजिए इनसे। मैं इनसे कह रही थी कि देखिए कि आपको कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे रहूँगी। ये बोले कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ये मेरा दवा करवाएं, 3000 का मेरा जांच हुआ, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर बोले कुछ नहीं है बेटा, तुम्हारे में कोई तकलीफ नहीं है, क्यों ऐसी बेचैनी है। हम उनके आगे भी रोने लगे। फिर इसके बाद ये घर पे लेके आए। फिर दूसरे दिन छुट्टी लेने जा रहे थे, बस इसी में इनका एक्सीडेंट हो गया। समझिए इनका हाथ यहाँ से यहाँ फ्रैक्चर हो गया। और उसके बाद फ्रैक्चर होने के बाद 1-1.5 महीना इनमें इतना हम व्यस्त हो गए कि पूछिए मत। व्यस्त होने के बाद मेरा 3000 का जो दवा था, जांच था, सब इसी धरा का धरा रह गया, कुछ नहीं। मेरी अंदर की बेचैनी चली गई। मेरी बेचैनी वही थी कि हमको वो पता चल गया जिसे नहीं होना चाहिए था, हो गया, एक्सीडेंट हो गया। फिर इसके बाद एक और किस्सा है, जो मेरा बेटा है, मेरी दोनों बेटियां हमको ऑपरेशन से हुई है। मैंने बहुत कष्ट, बहुत पूजा पाठ, बहुत चीज़ की। मैं बनारस से हूँ, बहुत हवन अनुष्ठान पूजा पाठ करवाएं, लेकिन बाबा जब मेरे सामने आए, अब बाबा की जब चर्चा हमसे होने लगी, बस हमको लगा नहीं, हमको तो बाबा को पकड़ना है। बाबा मेरे जीवन में आए, अब बस उसके बाद बाबा से मैंने अपनी इच्छा जाहिर की। तीसरी भी मेरी बेटी ही थी भैया। और उसके बाद मेरा ये बाबू तीसरा हुआ, वो भी बाबा की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से बेटा हुआ। बाबा ने मेरी सुनी। बाबा की कृपा से आज मेरे पास घर है। मैंने 9 गुरुवार का व्रत किया, बाबा से मन्नत की थी। मैं कहा बाबा हमको एक घर चाहिए, कुछ भी हो जाए बाबा। हाँ, हम कहे बाबा रेलवे क्वार्टर में रह रहे हैं बाबा, क्या करें, बच्चे पढ़ा लिखा रहे हैं। तो वो भी बाबा मेरी इच्छा पूरी की। आज भी मैं क्या करती हूँ, 1 हफ्ता में सप्ताह पारायण पूरा करती हूँ। 1 सप्ताह का जो सप्ताह पारायण रहता है ना, वो मैं पूरा करती हूँ 1 हफ्ता में। कभी मन में आए तो उसको उठा लिए, 1 हफ्ता में मैं पूरा करती हूँ। अखंड दिया रखते सप्ताह पारायण करती हूँ। फिर उसके बाद कुछ दिन का रहता है, अपना धीरे धीरे सप्ताह पारायण करते रहती हूँ, साईं चरित्र पढ़ते रहती हूँ। फिर उसके बाद एक बार मैं जा रही थी, बाज़ार जा रही थी, कैंटीन जा रही थी सामान लेने। तो सडनली ऐसा हुआ ना कि मैं स्कूटी लेके जा रही थी, तो मेरे पीछे एक गाड़ी वाला था। तो उसको ओवरटेक करके मैं आगे बढ़ गई। तो ऐसा लगा जैसे मेरी गाड़ी पीछे से कोई खींच रहा है। मैं एक्सीलेटर दे रही हूँ लेकिन मेरी गाड़ी स्लो हो रही है। हाँ, फिर उसके बाद वो गाड़ी वाला मेरे पीछे से हो गया, फिर वो धीरे से आगे हो गया। फिर क्या हुआ, जो गाड़ी मेरे गाड़ी से एक्सीडेंट होना था, टकराना था, तो वो जाके टकरा गया। तो सडनली मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी गाड़ी भारी क्यों हो गई है। मेरी गाड़ी ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से कोई खींच रहा है। और तब मुझे एहसास हुआ कि जो मेरे साथ होना था वो मेरे साथ नहीं हुआ, दूसरे के किसी और के साथ हो गया।
ये भी बाबा का ही चमत्कार था। मेरे साथ बाबा का अनेक चमत्कार हैं। मैं कैसे बयां करूं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं क्या बोलूं, कहाँ से बोलूं, कुछ समझ में नहीं आता है। बस मेरा विश्वास ही मेरा बाबा है और कुछ नहीं। मैं पिछले कई साल से बाबा के पास और बाबा से जुड़ी हुई हूँ। बनारस में भी साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ भी आते जाते रहती हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ, मुझसे कुछ भी गलती हो जाए लेकिन बाबा मुझे अपने से कभी अलग ना करे। हाँ, मेरे माता मेरे पिता वही हैं। मेरे मायके में कोई नहीं है मेरे यहाँ। लेकिन मैं ये सोच के आती हूँ, हर छुट्टी, बच्चों का छुट्टी हो जाता है तो शिरडी में हर साल आ जाती हूँ। मैं ये सोच के आती हूँ कि मैं 1 हफ्ता के लिए अपने मायके जा रही हूँ, अपने बाबा के पास जा रही हूँ। बस यही सोच के आती हूँ, यहीं पर बाबा के पास रहती हूँ। अब बस जाती हूँ तो मेरा जाने का मन नहीं करता है, बस यहीं रह जाती हूँ। जाती हूँ तो लगता है जैसे मेरी आँखें भर जाती हैं। यहाँ से मेरा जाने का मन नहीं करता है, बस सोचती हूँ बस यहीं पर रह जाऊँ। मेरा आना तो उतना ही मुश्किल है, जाना भी उतना ही मुश्किल है। आती हूँ तो ये सोचती हूँ कि जाके चली कैसे आऊँगी, जाऊँगी तो मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। लेकिन मुझे वहाँ जाने का रहता है तो ये आस रहता है कि नहीं मुझे जाना है, ये चीज़ मेरे आस अंदर रहती है। लेकिन आने के समय ऐसा होता है ना कि मैं यहाँ से जाऊँ नहीं। मैं यहाँ शिरडी से ऑटो में बैठती हूँ तो कोपरगांव की दूरी तक मेरा यही एहसास होता है कि मैं कैसे जाऊँ। मेरा मन नहीं करता है जाने। वही ऑटो में बैठते बैठते मैं सोचते रहती हूँ, रोते रहती हूँ कि मैं शिरडी शिरडी से छोड़ के मेरा मन नहीं करता जाने का। बस यही चीज़ है, मेरा मन करता है कि मैं शिरडी में ही बस जाऊँ, मेरा यही मन करता है। अब क्या बताऊँ मैं, बाबा पर मेरा इतना आशीर्वाद है, विश्वास है। जो भी मैंने मांगा है बाबा ने मुझे दिया है उसको, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है। बाबा से मैंने कहा था, बाबा मुझे 2 बेटी है, तीसरी भी बेटी थी। 2 बेटी मेरी ऑपरेशन से हुई थी और तीसरी बेटी के बाद उसको बोले आपका 3 ही बेटी होगी, आपका तो बड़ा ऑपरेशन हुआ है, अब क्या, अब तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन देखिए मैं बेटा दिया, बहुत उपाय किए लेकिन कुछ नहीं। लेकिन जब बाबा के संपर्क में आई, लेकिन बाबा की दुआ से, आशीर्वाद से बेटा मेरे सामने बैठा हुआ है और बाबा का ही प्रसाद है, यही मेरा विश्वास है। अब बाबा ने जब मैंने बाबा से जो कुछ मांगा है बाबा ने मेरा पूरा किया है। ऐसा नहीं है कि कुछ पूरा नहीं किया है। और मन की बात यही रही, मैं लास्ट तक ये आज भी कहती हूँ, शुरू से भी कहती हूँ, बाद में भी कहूँगी, मैं बाबा से जुड़ी रहना हमेशा चाहूँगी। मर भी जाऊँ बाबा के चरणों में मरना चाहूँगी, लेकिन बाबा को कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे आज भी कोई तीज त्यौहार कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन हाँ बाबा का तो तीज त्यौहार है, बाबा मेरे सामने है, बस मेरे लिए वही तीज त्यौहार है और कोई तीज त्यौहार हमको नहीं समझ में आता है। मैं शुरू से अंत तक बाबा से ही जुड़ी रहना चाहूँगी। मेरे पास कुछ हो चाहे ना हो, बाबा मुझे जितना भी दे, मैं बाबा से हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि बाबा मुझे आप जितना भी दे, बस मुझे एक चीज़ दीजिएगा कि मुझे संतोष रहने की शक्ति दे। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि बाबा पे हमेशा विश्वास कीजिए। ये नहीं कि आप बाबा पे विश्वास कर रहे हैं, बाबा का पूजा कर रहे हैं, बाबा से पाठ कर रहे हैं कि बाबा मुझे ये चाहिए तो आपको बाबा तुरंत दे। ऐसा नहीं है, कुछ टाइम लगता है। आप थोड़ा विश्वास करिए। श्रद्धा और सबूरी क्या है? श्रद्धा और सबूरी, बाबा पे विश्वास रखिए। कोई चीज़ इतना जल्दी नहीं मिलता है, बाबा पे विश्वास रखिए। जो दुख आया है वो जाता भी है, जीवन है तो दुख तो आएगा ही। बाबा भी कहते हैं कि जो आया है उसको जाना है, कोई टीका नहीं है। इसलिए दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख तो आता ही रहता है। इसलिए बाबा पे विश्वास कीजिए और पूरी श्रद्धा से। मैं तो कहूँगी कि बाबा से आप जुड़े रहिए, कभी भी आप इधर डोलिए मत बाबा से, कि हाँ बाबा को आप पकड़े रहिए। नहीं पूरा भी होता है पर फिर भी आप पकड़े रहिए। हम तो कहते हैं कि नहीं पूरा आपका होता है ना, लेकिन आप जिद कीजिए अपने बाप, जैसे एक बेटी अपने बाप से जिद करती है उसी तरह आप बाबा से जिद कीजिए कि हाँ बाबा मुझे आपसे ये चाहिए। देखिए आपको बाबा कितना आपका पूरा करते हैं, यही चीज़ है। लेकिन बाबा से बस यही चीज़ है, बाबा चाहते हैं कि आप मुझ पे श्रद्धा और विश्वास रखें। बस इतना ही चाहते हैं बाबा, और कुछ नहीं आपसे चाहते हैं। मैं तो यही कहना चाहती हूँ बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। हाँ, आ रहा शिरडी आने की बात, तो आप सोचते हैं कि शिरडी हम चले जाएं।
आते वही है जिसे बाबा बुलाते हैं। इरादे लाख बनते हैं, बिगड़ जाते हैं। सीढ़ी वही आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। तो आप तो इरादा तो कर लेते हैं, लेकिन जब बाबा नहीं चाहेंगे तब तक आप नहीं आएंगे। पिछले 9 साल से मैं लगातार सीढ़ी आ रही हूँ। हाँ, मैं तो जिद कर लेती हूँ मेरे बाबा से। हमको पूजा करने बैठती हूँ ना तो बाबा से मैं बोलती हूँ, नहीं आपको हमको बुलाना ही पड़ेगा, मैं आना चाहती हूँ आपसे, मेरी बात सुन लीजिए। थोड़ी देर के नाराज़ हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी उनके पास बैठ जाती हूँ। मंदिर में उनके पास बैठ जाती हूँ। साईं 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 रात भर करते रहो। सोऊंगी बेड पे, तबीयत ख़राब रहता है लेकिन दिमाग में कुछ चलते रहता है, लेकिन हाँ बस एक ही नाम मेरे दिमाग में चलता है, साईं 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 करते करते मैं सो जाती हूँ। मुझे पता नहीं चलता है मैं कब सो जाती हूँ। बस सुबह उठते ही मेरा साईं का दर्शन, रात को सोते हुए साईं का दर्शन, बस मेरे चारों तरफ से साईं साईं। मैं तो ये सोचती हूँ, मैं तो सीढ़ी में बसना चाहती हूँ, बाबा के सामने रहना चाहती हूँ। बस मेरी यही इच्छा है कि बाबा से मैं कभी दूर ना हूँ और बाबा के पास हमेशा रहूँ। बस यही मेरा आपसे कहना है। ओम साई राम। आओ साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।